डॉक्टर टीना का मैं रुख कर लेती हूँ। देखिए विप्लव जी यहाँ पर सीधा सवाल उठा रहे थे कि देश की जब इतनी चर्चा हो रही थी और आप तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं, लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेता उस वक्त सदन में उनकी मौजूदगी नहीं थी, इसी से गंभीरता का पता चलता है। जी, तो देश के प्रधानमंत्री कहाँ थे? पहला सवाल ये है, वो थाईलैंड क्या करने गए थे? क्या पूछना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, इतना बड़ा। नहीं, सच्चाई ये है कि अब जब इनसे पलटकर सवाल पूछा जाएगा तो ये ऐसे मुंह बनाएंगे। देखिए सच्चाई ये है, मोदी जी उपलब्ध नहीं थे, उनको होना चाहिए था। जब ये कह रहे हैं वक्त बहुत ही अहम बिल है तो होना चाहिए था उपलब्ध। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। देखिए नीतीश कुमार और चिराग पासवान सबका मुखोटा पहन रखा था ना, वो मुखोटा उतर गया है। देखिए लड़ाई थी सत्ता के सुख बनाम उसूल की। इंडिया अलायंस उसूलों के साथ था, लेकिन ये लोग सत्ता के सुख के साथ थे। इसीलिए देखिए किस तरीके से लगातार झड़ी लग गई है। लोग इस्तीफा दे रहे हैं, इनके सांसद, इनके नेता सांसद दे रहे, पदाधिकारी। और यही सच्चाई है, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। दुनिया ने इनका रंग देख लिया है। एक सांसद जो है संसद के अंदर खड़े होकर एक अल्पसंख्यक समाज के सांसद को गालियां देते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। मैं वो शब्द टेलीविजन पर बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन क्या उन्होंने माफी मांगी? ये सच्चाई है, इनकी भावना ऐसी है। और ये भावना जो है दिख गई है, इनका रंग दिख गया है कि ये एक अल्पसंख्यक समाज को नफरत करते हैं। ये एक, मैं कहना चाहती हूँ, अब्दुल की छोड़ी कसने के चक्कर में इन्होंने एक ऐसा बिल लाया है जो कि अपने पूंजीपति मित्रों को जेबें भरने के लिए लाया गया बिल है। इसको बचा रहे हैं। कितना लंबा शासन आपने किया, मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए क्या किया जो आज आप सवाल उठा रहे हैं? जी अच्छा, ये एक बार इनको ये पूछ लीजिए कि इन्होंने जो ये सारी स्कॉलरशिप थी ये क्यों बंद की गई मुस्लिम समाज के लिए? जो उनके बच्चे जो फेलोशिप लेते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे। ये लोग नहीं चाहते हैं कि एक वर्ग, ये कहते हैं ना, ये एक वर्ग से बहुत नफरत करते हैं। ये अल्पसंख्यक समाज से नफरत करते हैं, दलित समाज से नफरत करते हैं, आदिवासियों से नफरत करते हैं। ये चाहते हैं कि सिर्फ एक लौती पार्टी रहे, भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसा नहीं होगा। ये बिल पता है क्यों लाया गया? सच्चाई ये है कि ये चाहते हैं कि जिस तरीके से रीजनल पार्टी है उन सबको खत्म कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी तो नाग है। ये जजपा हमारे हरियाणा में आए थे, ये क्या किया इन्होंने? जजपा को खत्म कर दिया, इन्हें लोगों को फाड़ कर दिया। यही बिहार के अंदर कर दिया है। अब पासवान की पार्टी भी नहीं रहेगी, जयंत की पार्टी भी नहीं रहेगी, या नायडू जी के साथ यही करेंगे। ये चाहते हैं इकलौती एक पार्टी रहे, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इनकी नीयत का तो पर्दाफाश हो गया, नहीं तो एक्सपोज हो गए जनता के सामने। मतलब जी बड़ा आरोप है, छोटा सा जवाब फिर मैं हाजी नाजिम खान जी का रुख करूंगी। सियासत में जरूरी जयराम विप्लव जी, छोटी पार्टियों को खत्म करने की रणनीति है आपके राज्यों में? विपनेश जी, कांग्रेस प्रवक्ता को कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए, जिनके नेता बार बार रिलॉन्च होकर के अपनी कुर्सी की चिंता करिए। आप अपनी कुर्सी की चिंता करिए। दूसरी चीज में आप इतने अंधे हो चुके हैं। कहा गया। ठीक है टीना जी, 1 मिनट मैडम। आप नमाज नहीं पढ़ने देते और आप ईदी देने जा रहे हैं। बताइए कितने दोगलापन है। डॉक्टर टीना 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। डॉक्टर लगा लेने से आप पर आरोप ये लग रहा है जयराम विप्लव जी कि आपने पार्टियों को हाईजैक करना शुरू कर दिया है। वहाँ भी आपको जनता ने धूल चटाई है और आपकी नफरत की दुकान में क्या कुछ दिख रहा है? जेडीयू के पार्टी चुनाव चिन्ह से 3 बार रीजनल पार्टी को। चलिए ठीक है, दोनों स्पोक्स पर्सन एक साथ बोल रहे हैं।